जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही 12 मार्च का दिन आया वैसे ही दिग्गजों की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि 12 मार्च का दिन मतगणना का दिन है और सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जारी है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और जैसे जैसे मतों की पेटियां खुलती जा रही है वैसे वैसे दिग्गजों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल था। इस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई थी और अब उसके बाद नतीजों की घोषणा हो रही है। सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है और इस काउंटिंग के अंदर बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि हरियाणा के 10 निगमों में से 9 पर बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है, जबकि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस खाली हाथ नजर आ रही है। मंगलवार सुबह 8 बजे से मतों की गणना जारी है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनावी दौर से गुजरे 10 में से 9 नगर निगमों में जीत दर्ज करके सफलता हासिल करती हुई नजर आ रही है। एकमात्र मानेसर निर्दलीय के खाते में गया है, जबकि 9 नगर निगम बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने भी जीत के लिए पूरा जोर आजमाया था, लेकिन कांग्रेस के हाथ खाली है। इस चुनाव में हुड्डा से लेकर तमाम दिग्गजों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन ये चुनाव प्रचार बेअसर साबित हुआ और कांग्रेस के हाथ खाली है। एक भी निगम के अंदर कांग्रेस अपना कैंडिडेट जिता नहीं पाई है, जबकि 10 में से 9 पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी के लिए एक निराशा वाली बात यह है कि मानेसर सीट बीजेपी ने खो दी है। मानेसर पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया है। ये मानेसर सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में गई है। आपको बता दें कि 2 मार्च को वोटिंग हुई थी और इस दौरान 51 लाख पात्र मतदाताओं में से 86% ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था, यानी कि 86% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वोटिंग की थी। पानीपत नगर निगम के चुनाव अलग से कराए गए थे। अब तक 26 वार्ड सदस्य निर्विरोध जीते चुके हैं। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और भावना की सीट शामिल है। और अब इस चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी के 10 निगमों में से 9 उम्मीदवार जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस के हाथ खाली है। इस चुनाव के अंदर मानेसर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। अब आपको सीट के हिसाब से बताते हैं। हिसार में बड़े अंतर से बीजेपी की जीत हुई है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। करनाल में भी कांग्रेस को जबरदस्त निराशा हाथ लगी है। फरीदाबाद में बीजेपी का कमल खिल गया है। अगर बात करें रोहतक की, तो रोहतक में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। वहीं गुरुग्राम में भी बीजेपी का डंका बजा है। यहाँ पे राजरानी जीती हैं। अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत नगर निगम में बीजेपी का मेयर बन गया है। यहाँ पर कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है। पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत पर भी बीजेपी का कब्जा है और यहाँ पर भी उसका मेयर बन गया है। हालांकि मानेसर में बीजेपी को बड़ा झटका जरूर लगा है। यहाँ पर मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को विजेता घोषित किया गया है। यादव ने बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल को 2235 वोटों से हराकर मानेसर में मेयर बन गए हैं। यानी कि साफ है कि मानेसर में बीजेपी को जोरदार झटका लगा। बाकी 9 निगमों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है।